मम्मी, मुझे वह पड़ोस वाले अंकल अच्छे नहीं लगते। अब क्या हुआ? पसंद कौन आता है तुम्हें? नहीं मम्मी, मैं सच कह रही हूँ। जब वो आते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखो निम्मी, वह तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और जब भी आते हैं तुम्हारे लिए चॉकलेट और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं। तुम्हें गोद में उठाकर कितना प्यार करते हैं। पता नहीं यह आजकल के बच्चे किसी को पसंद ही नहीं करते, बस अपनी ही दुनिया में रहना चाहते हैं। 11 साल की निम्मी ज़्यादा तो नहीं जानती थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह अपनी मम्मी को कैसे बताए कि अंकल उसके साथ कैसी हरकतें करते हैं। अगली बार जब अंकल उसके घर आए तो वह सहम गई। वह उसके लिए चॉकलेट लाए। पहले उसने मना कर दिया, फिर मम्मी के कहने पर उसने ले ली। मम्मी बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप तब तक बैठे। यह किसी से फ़ोन पर ज़रूरी बात कर रहे हैं, मैं इन्हें बुलाकर लाती हूँ। निम्मी, तब तक तुम अंकल के पास बैठकर बातें करो। पर मम्मी, मुझे अपना होमवर्क करना है। अरे हो जाएगा होमवर्क भी, कौन सा डिप्टी कलेक्टर की पढ़ाई करनी है। मम्मी इतना कहकर चाय बनाने चली गई। पापा अंदर फ़ोन पर बात कर रहे थे। निम्मी सहमे सहमे अंकल के पास बैठी। अंकल ने निम्मी को अपने पास बुलाया। इधर आओ निम्मी, देखो तुम्हारे लिए आज चॉकलेट के अलावा और क्या लाया हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कहकर निम्मी अंदर जाने लगी तो अंकल ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके गालों पर किस करने लगे। निम्मी बहुत डर गई। वह चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि अंकल ने उसे धमकी दे रखी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके मम्मी पापा की बदनामी होगी। उसका मासूम मन भला कहाँ समझता। वह बहुत डर गई थी। ना जाने क्यों उसके मासूम मन में एक सवाल आया। अरे अंकल, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ करता हूँ। कितना? बहुत ज़्यादा करता हूँ। बिल्कुल मेरी तरह? हाँ तुम्हारी तरह। तो आप उसे भी मेरी तरह गोद में बिठाते होंगे, मेरी तरह उसे छूते होंगे ना अंकल? यह बात उसकी मम्मी ने रसोई से सुन ली। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसे भी। अब उन्हें समझ में आया कि निम्मी क्यों बार बार मना कर रही थी और वह माँ होकर भी समझ ना सकी। तुरंत निम्मी को मम्मी अंदर से आई और निम्मी को उनकी गोद से अलग कर एक थप्पड़ जड़ दिया। उसे गुस्से में बोली कि आइंदा इस घर की तरफ मुंह मत करना। काश मैं अपनी बेटी की बातों को समझ सकती। मैंने बाहरी लोगों की बातों पर विश्वास किया। मैंने अपने बच्चों की बातों को नज़रअंदाज कर एक बाहरी इंसान पर विश्वास किया। काश अपनी बच्ची की बातों पर गौर किया होता। तुम जैसे भेड़िए हर घर में छुपे हुए हैं। शोर सुनकर निम्मी के पापा भी बाहर आ गए। सारा माजरा समझ आते ही पुलिस को फ़ोन करने लगे। उन्होंने पापा के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सिर्फ यहाँ ही नहीं, कहीं और भी सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। अगली बार दोस्ती के आड़ में तुमने मुझे भी धोखे में रखा। अब तक निकल जाओ यहाँ से, फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके बाद वह वहाँ से ऐसे भागे जैसे बिल्ली दुम दबाकर भागती है। ऐसी कितनी ही घटनाएं हमारे आसपास होती हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हमें अपने बच्चों को समझना होगा। हमें अब जागरूक होना होगा और अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल देना होगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।